नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार, जिसके सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। फिर देखेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से क्या है समाचार। फिर एक नजर डालेंगे कोरोना प्रभाव के तहत आज का दिन कैसा निकला नाथद्वारा एवं राजसमंद में। अब समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्। आइए सबसे पहले प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी है, मंगलवार 31 मार्च 2020। श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। सामान्यतः आज श्याम चुंदड़ी का श्रृंगार धराया जाता है। इसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज वस्त्रों में श्याम चुंदड़ी का सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा तथा चोली धराए जाते हैं। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। वहीं साज में आज श्री जी को श्याम चुंदड़ी की ही सुनहरी किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्रृंगार में प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम चुंदड़ी की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, जमाव का कतरा, तुर्री सुनहरी तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल की 2 जोड़ी धराई जाती हैं। आज प्रभु को कमल की माला धराई जाती है। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी तो धराई जाती ही है। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। पट श्याम व गोटी चांदी की आती है। शेष सब नित्य क्रमानुसार रहता है। वहीं राग की सेवा में प्रभु को आज नयनन लागी हो चटपटी राग सारंग गोविंद प्रभु की वाणी के कीर्तन सुनाए जाते हैं। दोस्तों, कोरोना की दहशत के बीच में नाथद्वारा राजसमंद का 30 मार्च 2020 का दिन कैसा रहा, आइए देखते हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक का दृश्य है, जहां आज केसरिया गणगौर के तहत विधिवत रूप से गणगौर की पूजा एवं अर्चना की गई। आप भी दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। आज श्री यदुनाथ जी के उत्सव के साथ में यमुना छठ भी थी, अर्थात श्री यमुना जी का प्राकट्य उत्सव। यह विशेष दृश्य ब्रज में स्थित मथुरा से है, जहां पर यमुना किनारे पर मनाए गए उत्सव तथा आरती के दर्शन आपके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किए। कोरोना प्रभाव यहाँ भी स्पष्ट है। चलिए और घटनाक्रम देखते हैं। यह अनिरुद्ध देवपुरा हैं, जो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जब मानव स्वयं भी बहुत परेशान है, उस समय जीव दया के यह दृश्य उत्साहित करते हैं। इस प्रकार के निजी सेवा कार्यों के अलावा यह श्रीनाथ जी मंदिर का मोती महल है। यहाँ पर कबूतरों के लिए मक्की एवं गेहूं के दाने रोजाना डाले जाते हैं 12 महीने। जिस प्रकार प्रभु श्री जी की सेवा अनवरत रहती है, उसी प्रकार जीव दया के यह कार्य भी यहाँ अनवरत रहते हैं। जैसा कि श्रीनाथ जी के प्रसाद का वितरण कार्य भी जारी है। यह 30 मार्च के दृश्य हैं। सावधानी रखने की सलाह आज फिर से। प्रभु श्रीनाथ जी का सेवा कार्य तो अनवरत जारी ही है।
श्री जी की गौशाला से गोरस की सेवा हो रही है। आप भी दर्शन कीजिए। इन दिनों गौ माताओं के लिए भी श्रीनाथ जी प्रसाद नित्य भेजा जा रहा है। इन दिनों कच्चे खाद्य पदार्थ की सामग्री, जिसे यहाँ पेटिया कहा जाता है, का वितरण भी मंदिर द्वारा अनवरत जारी है। यह गिरीश व्यास हैं जो मंदिर की तरफ से खाद्य सामग्री का वितरण उन लोगों को कर रहे हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है, वे वंचित हैं, जो देश के सिस्टम के मारे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं से इस संदर्भ में उनका क्या कहना था। कोरोना की इस महामारी के विकट संकट के समय परम पूज्य तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से जो नियमित खर्च भंडार से 50 पेटियों की जो ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, आज हमारे द्वारा सेवकों के द्वारा मंदिर के ही उनको विभिन्न सेक्टरों में, विशेषकर बिच्छू मगरी, कनवा बस्ती और तेलियों के तालाब, जो विशेष रूप से गाडूरा लोहार और जो भील परिवार थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको आज पेटियाँ दिए गए। स्वयं आइए एक और अन्य घटनाक्रम की तरफ देखते हैं। जिलाधीश अरविंद पोसवाल के आदेशानुसार 30 मार्च 2020 आधी रात से राजसमंद की सभी तरफ से सीमाएं सील कर दी गई हैं। यह नाथद्वारा उदयपुर रोड पर नेगड़िया के पास स्थित टोल प्लाजा के दृश्य हैं, जहां अन्य राज्यों से, विशेषकर गुजरात से आने वालों का सिलसिला अनवरत जारी है। अब इन लोगों को यहीं वर्गीकृत कर उनके क्षेत्रों में भेजा जा रहा है तथा यहीं उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इनके लिए यहाँ विविध संस्थाओं द्वारा खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार भी ध्यान दे रही है। एक विशेष बात यह है कि श्रीनाथ जी का प्रसाद इन लोगों तक भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। हालांकि अब यहाँ से प्रवेश बहुत मुश्किल से हो रहा है। यह दृश्य नाथद्वारा की एक संस्था मोना स्क्वाड ग्रुप के द्वारा 11,000 रुपये की सहायता दिए जाने के हैं, जो उन्होंने वंचितों के लिए राशन सामग्री वितरण हेतु दिए हैं। दोस्तों, सेवा कार्य केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहे हों ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। यह दृश्य ग्राम पंचायत मोलेला के हैं, जहां शांतिलाल टेलर, मदनलाल टेलर, सुलेश माली निरंतर मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की सीमा सुधीर जैन ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए मास्कों का निरंतर वितरण किया जा रहा है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे इन कार्यों को सराहना बहुत कम मिलती है, लेकिन कोरोना के इस प्रतिबंधात्मक माहौल में इस प्रकार के दृश्य देखकर थोड़ी प्रसन्नता होती है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र ने अभी अपनी मानवता खोई नहीं है। यहाँ पर भारत अभी भी जिंदा है। मोलेला के सुधीर जैन ने ही बताया कि यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह राशन की सामग्री वितरण के हैं, जिसके तहत गेहूं आदि अनाज प्रदान किए जाते हैं सरकार द्वारा। आज पंचायत की कालबेलिया बस्ती, मुंडावला जटिया बस्ती तथा गांव के अन्य क्षेत्रों में यह अनाज वितरित किया गया। पंचायत एवं राशन डीलर निरंतर इसमें लगे हुए हैं। चलिए ग्रामीण क्षेत्र से पुनः नाथद्वारा आ जाते हैं। यह लॉकडाउन के छठे दिन के दृश्य हैं। हेलो, अरे वो रामायण देखो, रामायण वो महाभारत आई थी, वो देख। जैसा कि आपने सुना, इन दिनों महाभारत एवं रामायण का प्रसारण चर्चा में है, तो यह श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास के क्षेत्र हैं, जहां पर लॉकडाउन का आम निवासियों द्वारा पूर्णतः पालन किया जाता दृश्यमान है। चाहे मदन मोहन जी का मंदिर हो, विठलनाथ जी का मंदिर हो, नया बाजार हो, सभी कुछ सुनसान, बंद। लेकिन इस बंद के पीछे मानव जाति के बचाव का निहित उद्देश्य है। इस समय के नाथद्वारा की गलियों के भी दर्शन कर लेते हैं।
एक अन्य सरकारी आदेश के अनुसार जिले की सभी धर्मशालाओं तथा होटलों का अधिग्रहण कर लिया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोग उपचार के लिए इनका उपयोग किया जा सके। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा के युवाओं द्वारा बनाई गई एक ऐप के लोकार्पण के हैं, जिसका उपयोग कर आप घर बैठे किसी भी राशन के दुकानदार से अपने घर पर राशन की आपूर्ति करवा सकते हैं। इस ऐप का नाम राशन आपके द्वार ऐप रखा गया है। केवल इतना ही नहीं हो रहा है, भक्ति भी हो रही है। चैत्री नवरात्रि में रामायण का पाठ आप भी आनंद लीजिए। कहै एक अति बल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु। कहै परस्पर लोग लुगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाई, धन्य जो नगर जहाँ ते आई। धन्य सुदेश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य शंखनाद। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।